हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद, जय भारत। हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इस बार के हाई स्कूल एग्जामिनेशन यूपी बोर्ड 2026 में आने की इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। नियर अबाउट 90% से भी अबव चांस है कि ये आ सकता है। तो इस वजह से मैं छोटा सा टॉपिक लाया हूं। इस टॉपिक का नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो क्वेश्चन पूछता है कि हृदय की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो विद डायग्राम आप इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। और इस बार ये जरूर आएगा, इस वजह से पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हार्ट क्या है या हृदय क्या है। तो हृदय मुट्ठी के आकार का एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। हृदय क्या है? फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, मुट्ठी के आकार का मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है। मस्कुलर मांसपेशीय पंपिंग ऑर्गन होता है जो रुधिर को हमारे शरीर में सर्कुलेट करने का काम करता है, पंप करता है। अब अगली चीज, हृदय जो है हमारे चेस्ट कैविटी में, जो हमारा थोरैसिक कैविटी है, थोरैसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट लोकेटेड होता है। जो हमारा हार्ट है हमारे थोरैसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट, हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिल्कुल लेफ्ट में नहीं, बीच में हमारी जो चेस्ट कैविटी है, थोरैसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में जगह होता है, उस जगह से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट लोकेटेड होता है। अब अगली चीज, अब ये तो हो गया हार्ट। अब ये जो हार्ट है, जब अगर जो हम इसका क्या कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए, तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। ये दो ऊपर वाले क्या है? एट्रियम है। और नीचे वाले क्या है? वेंट्रिकल है। यानी कि 2 अलिंद और 2 निलय। ये 2 अलिंद हो गए ऊपर वाले, और नीचे वाले क्या हो गए? 2 निलय हो गए। अब अगर जो देखा जाए तो यहाँ देखो लिखा राइट एट्रियम। राइट एट्रियम का क्या मतलब हो गया? अब ये दाहिना अलिंद है, और ये क्या है? ये आपका क्या है भाई? बायां अलिंद है। ये दायां अलिंद है, ये बायां अलिंद है। ये दायां निलय है और ये बायां निलय है। देखिए लिखा है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये तो 4 वेस में हो गए, 4 चैम्बर हो गए। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हृदय है, हृदय में 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। अब अगली चीज, हृदय के बाएं भाग में, चाहे वो मतलब लेफ्ट पार्ट में, चाहे वो लेफ्ट एट्रियम हो चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल हो, हमेशा प्योर ब्लड रहता है। प्योर ब्लड मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा रहता है। जबकि राइट पार्ट में, जो राइट एट्रियम है चाहे राइट वेंट्रिकल है, इसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा रहता है। कैसा ब्लड भरा रहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा भरा रहता है। किसमें? राइट पार्ट में, राइट एट्रियम में चाहे राइट वेंट्रिकल में। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं होता क्या है। देखिए जो राइट पार्ट से हम इसको स्टार्ट करते हैं। राइट पार्ट में देखिए यहाँ पर क्या है? ऊपर लिखा है सुपीरियर वेना कावा। क्या लिखा है? सुपीरियर वेना कावा। नीचे लिखा है इंफीरियर वेना कावा। हमारे बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो बॉडी के अपर पार्ट से, बॉडी के ऊपरी भाग से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उस ब्लड को लाने का काम करता है सुपीरियर वेना कावा। और सुपीरियर वेना कावा आकर राइट एट्रियम में खुलता है। कहाँ खुलता है? राइट एट्रियम में खुलता है। उसके बाद शरीर के निचले भागों से, निचले वाले पार्ट से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारा, यानी मीन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है, उस ब्लड को लाने का काम करता है इंफीरियर वेना कावा। अब ये इंफीरियर वेना कावा आकर भी खुलता है राइट एट्रियम में। कहाँ खुलता है? ये राइट एट्रियम में आकर खुलता है। इस तरीके से राइट एट्रियम फिल हो जाता है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और हमारे लंग्स से पल्मोनरी वेन से होता हुआ, किससे होता हुआ? पल्मोनरी वेन से, हमारे लंग्स से होता हुआ जो ब्लड है वो आता है। तो कहाँ खुलता है? उसके जो पल्मोनरी वेन से वो आकर खुलती है किसमें? लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ खुलती है? लेफ्ट एट्रियम। तो इस तरीके से राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जब फिल हो जाता है तो इसमें एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक साथ इसमें संकुचन होता है, प्रकुंचन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दोनों अलिंदों, चाहे वो राइट एट्रियम हो चाहे वो लेफ्ट एट्रियम हो, दोनों अलिंदों के जो रुधिर है, जो ब्लड है, वो निलयों में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? निलयों में आ जाते हैं। अब एक चीज और समझिए, निलयों में तो आ जाते हैं जब इसमें संकुचन होता है। तो जब संकुचन होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टोल बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टोल। जब संकुचन हो जाता है तो इसमें दबाव पड़ता है, तो नीचे इसके कपाट होते हैं। इनमें क्या है? देखो कपाट लिखा है, मैंने यहाँ लिखा क्या है कि जिसके लेफ्ट पार्ट में बाइकप्सिड वाल्व है, जबकि राइट पार्ट में ट्राइकप्सिड वाल्व है। यहाँ पर वाल्व होते हैं। क्या होते हैं? वाल्व होते हैं, जो वाल्व बंद रहते हैं। पहले स्टार्ट में क्या होते हैं? दोनों बंद रहते हैं। और जब दोनों ही राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम भर जाता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, तो दोनों अलिंदों के रुधिर आ जाते हैं निलयों में। कब? जब इस पे दबाव पड़ता है तो ये कपाट खुल जाते हैं। अब कपाट जब खुलते हैं तो सारा रुधिर आ गया निलयों में। निलयों में आने के बाद में ये कपाट बंद हो जाते हैं।
इसकी यही खासियत है कि संकुचन होता है जब अलिंदों में तो रुधिर नीलियों में आ जाता है, लेकिन जब नीलियों में संकुचन होता है तो क्या होता है कि ये कपाट बंद हो जाते हैं और नीलियों से रुधिर जो है अलिंदों में नहीं जा पाता है। यही इसकी खासियत है बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड वाल्व की। अब ये जो वाल्व है इनको ट्राइकप्सिड इसलिए बोलते हैं कि उसमें 3 कपाट लगे होते हैं। इस तरीके से मैं इसको क्या 3D में तो दिखा नहीं सकता, इसमें 3 ऐसे कपाट लगे रहते हैं, जैसे दरवाजे नहीं होते हैं कि 2 कपाट वाले होते हैं, 3 कपाट। तो इसमें जो राइट वाला पार्ट है इसमें ट्राइकप्सिड होता है, इसमें 3 कपाट होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं 2 कपाट होते हैं। इस वजह से लेफ्ट वाले पार्ट को, जो लेफ्ट वाला वाल्व है, इसको बोलते हैं बाइकप्सिड वाल्व। ये बाइकप्सिड होता है जबकि राइट वाला ट्राइकप्सिड होता है। तो अलिंदों से जो रुधिर है नीलियों में आ जाता है और फिर नीलियों में जब संकुचन होता है, तो जब संकुचन होता है तो अलिंदों में अनुशीतलन होता है, मींस डायस्टोर होता है। तो जब इसमें नीलियों में संकुचन होता है तो ऊपर वाले कपाट बंद हो जाते हैं, तो नीलियों में जब संकुचन होगा, अब देखो राइट वेंट्रिकल में यानी कि दाहिने अलिंद में, दाहिना अलिंद है, इसमें अशुद्ध रुधिर है जो कि हमारी पूरी बॉडी से आया है, जबकि बायां वाला जो अलिंद है, बायां अलिंद में शुद्ध रुधिर है। तो जब इनमें, अब एक चीज और, संकुचन होगा तो दोनों में एक साथ होगा। तो जब संकुचन होगा तो दाहिने अलिंद, जो राइट वेंट्रिकल है, जो अलिंद कह रहा हूं, निलय, सॉरी, जो राइट वेंट्रिकल है, जो दाहिना निलय है, दाहिने निलय का जो अशुद्ध रुधिर है, समझ में आ रही बात? अशुद्ध रुधिर क्या होता है, यहां से जब तो होता है तो यहां से जाएगा वहां, ये जाएगा लंग्स के पास जाएगा। तो ये यहां से होता हुआ, ये जैसे घूम के यहां से, मतलब मैं पीछे इसको नहीं दिखा सकता, ये जब इसमें संकुचन होगा तो राइट वेंट्रिकल का जो अशुद्ध रुधिर है, वो अशुद्ध रुधिर जाता है पल्मोनरी आर्टरी। कहां जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। और पल्मोनरी आर्टरी इसको लेके चली जाती है लंग्स में। कहां लेके चली जाती है? लंग्स में, फेफड़ों में लेके चली। क्यों चली जाती है? क्योंकि फेफड़े में ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर उसमें मिल जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड बना लेगा। तो होगा क्या कि यहाँ इसमें जो ब्लड है, राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है, वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा, कहां? लंग्स में चला जाएगा। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल का, मींस जो बाएं निलय का जो शुद्ध रुधिर है, वो चला जाएगा कहां? कैरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा, मतलब दैहिक महाधमनी में। कहां चला जाएगा? देखो यहां से ऐसे निकलेगा, तो ये पीछे से गया है दैहिक महाधमनी में, ऐसे, मतलब ये पीछे गया है, मैं इसको पीछे नहीं बना सकता, इस वजह से ऐसे नहीं, देखो यहां से ऐसे निकला है, तो ये ऐसे, कहां से? यहां देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहां चला जाएगा? दैहिक महाधमनी में। दैहिक महाधमनी से अब ये पूरे शरीर के सभी भागों में चला जाएगा और शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने का काम करेगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? हमारे ईसीएफ में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तक पहुंचेगा। वहां पर क्या होता है कि प्लाज्मा के साथ और चीजों के साथ ऑक्सीजन ईसीएफ में चला जाएगा, ईसीएफ से फिर हमारे सेलों में चला जाएगा। अब सेलों में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ईसीएफ में आकर फिर आ जाता है ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है। तो ब्लड कैपिलरीज से फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के बाद में फिर ब्लड के थ्रू फिर वापस आ जाता है। तो शरीर के निचले पार्ट से इंफीरियर वेना कावा दोबारा उस अशुद्ध रुधिर को लाती है राइट एट्रियम में, और शरीर के ऊपरी भाग से जो होता है अशुद्ध रुधिर को लाने का काम करता है सुपीरियर वेना कावा। नीचे वाले भाग से इंफीरियर वेना कावा, ऊपरी भाग से सुपीरियर वेना कावा अशुद्ध रुधिर को दोबारा लेके आ जाती है कहां? राइट एट्रियम में। और इस तरीके से सारा जो सर्कुलेशन है होता रहता है। अब अगर जो और हमें बात करूं हार्ट की, तो इसमें जो 4 चैम्बर, इसके साथ मैंने और भी और चीजें बतानी है। अब बताने वाली चीज ये क्या है कि यहाँ पर देखिए अदर चीजें क्या है, यहाँ मैंने लिखा सेमीलुनर वाल्व। अभी जो वाल्व होता है, इस वाल्व का काम ही क्या होता है? अब ये जो वाल्व हो गए, ये ट्राइकप्सिड वाल्व हो गए, इन वाल्वों का काम होता है ये बंद होते हैं, जिसकी वजह से जो अलिंदों के रुधिर निलयों में नहीं जाते, लेकिन जब ये खुलता है तो निलय में चला जाता है, लेकिन निलय से फिर दोबारा रुधिर जो है वो अलिंदों में नहीं जा पाता है। और अगली चीज समझिए, अब एक चीज मैंने और नहीं बताया, जो राइट एट्रियम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में एक फोसा ओवैलिस नामक छोटा सा गड्ढा भी होता है। इस गड्ढे का मेन काम होता है जब हार्ट डेवलप, जब बच्चे फीटस कंडीशन में, जब भ्रूणावस्था होती है, फीटल कंडीशन होता है, उस कंडीशन में फोसा ओवैलिस से ही डायरेक्ट जो ब्लड है वो चला जाता है कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, लंग्स तक नहीं जाता है, वो बाईपास का काम करता है, क्योंकि लंग्स में भी डेवलप हो रहा होता है। अगली चीज, इसी में होता है कोरोनरी साइनस, राइट एट्रियम में ही एक छोटा सा, मतलब कोरोनरी साइनस छोटा सा नहीं कहेंगे, हार्ट का जो सबसे बड़ी वेन्स होती है, सबसे लंबी वेन्स अगर जो होती है हार्ट की, तो होती है कोरोनरी साइनस। तो जो कोरोनरी साइनस है, कोरोनरी साइनस का काम ही होता है कि कार्डियक मसल्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लाके राइट एट्रियम में छोड़ देना। तो ये कोरोनरी साइनस भी कहां आकर खुलती है? राइट एट्रियम में आकर ही खुलती है। ये चीज याद रखेंगे कि कोरोनरी साइनस कहां खुलती है? साइनस
राइट एट्रियम में। फोसा ओवैलिस कहाँ होता है? राइट एट्रियम में। अब एक चीज और, यस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड, ये कहाँ होता है? ये भी होता है राइट एट्रियम में। कहाँ होता है? राइट एट्रियम होता है। यस ए नोड का काम होता है, ऐसे नोड लाइक एज ए नेचुरल पेसमेकर, ये नेचुरल पेसमेकर होता है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का फंक्शन होता है। अगर ऐसे नोड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर अलग से आर्टिफिशियल क्या कहते हैं पेसमेकर लगाने पड़ते हैं हार्ट में, हार्ट के साइड्स में कहीं लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो सके और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का वर्क अच्छे से हो सके। तो मे बी नियर अबाउट, ये वीडियो मुझे बहुत लॉन्ग बनाना नहीं है, नियर अबाउट मुझे जहां तक लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, जो हार्ट है ये मुट्ठी के आकार का फिस्ट लाइक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है और ये हमारे पूरे शरीर में रुधिर को पंप करने का काम करता है। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद होता है, 2 निलय होता है। हृदय के बाएं भाग में चाहे वो बायां अलिंद हो चाहे वो बायां निलय हो, हमेशा शुद्ध रुधिर रहता है, जबकि दाहिने अलिंद में और दाहिने निलय में अशुद्ध रुधिर रहता है। अलिंदों में एक साथ संकुचन होता है तो निलयों में अनुशीतलन हो जाता है, जो निलयों में संकुचन होता है तो अलिंदों में अनुशीतलन हो जाता है। तो जब संकुचन होता है तो ब्लड आ जाता है निलयों में, जब निलयों में संकुचन होता है तो बाएं निलय का जो रुधिर है वो चला जाता है दैहिक महाधमनी से शरीर के सभी भागों में, सॉरी हाँ बाएं वाले का, ये रहा बाएं का, बाएं निलय का जो रुधिर है वो चला जाता है दैहिक महाधमनी से शरीर के सभी भागों में, और दाहिने वाली निलय का जो रुधिर है वो चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाता है। लंग्स में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है और ऑक्सीजन को दोबारा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लाता है और जो लेफ्ट एट्रियम इसमें छोड़ देता है और इस तरीके से सारा सर्कुलेशन होता रहता है। एक चीज और, जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में फोसा ओवैलिस नामक एक छोटा सा गड्ढा भी होता है जो कि फीटल कंडीशन में भ्रूणावस्था में बाईपास का काम करता है, डायरेक्ट ही जो ब्लड को कहां पहुंचा देता है? ये लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा देता है। और जबकि अगली चीज, इसी में कोरोनरी साइनस भी आकर राइट एट्रियम में खुलती है। कोरोनरी साइनस जो हृदय की सबसे लंबी सिराएं होती हैं, जो कार्डियक मसल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लाकर खोल देती हैं, यानी कि छोड़ देती हैं। अगली चीज, इसी में ऐसे नोड भी होता है। ऐसे नोड एक नेचुरल पेसमेकर, साइनोएट्रियल एक नेचुरल पेसमेकर होता है जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करने का काम करता है, जिसकी वजह से हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का फंक्शन लगातार होता रहता है। जब अलिंदों में संकुचन होता है और निलयों में अनुशीतलन होता है तो संकुचन और उसके बाद में अनुशीतलन से मिलकर बनता है एक हार्ट बीट। जो हृदय है हमारा 1 मिनट में 70 से 80 बार हृदय स्पंदन होता है, मींस हार्ट बीट जो रेट होती है 70 से 80 पर मिनट होती है। एक हार्ट बीट होने में नियर अबाउट 0.8 सेकंड का समय लगता है और हमारा जो हृदय है लगभग 7200 लीटर पर डे सर्कुलेट करता है ब्लड को। अब जरा सोचिए, अब हमारे बॉडी में ब्लड कितना होता है? तो हमारी बॉडी वेट का 7 से 8% ब्लड हमारे बॉडी में होता है, जिसका वेट जितना हो उसका 7 से 8% निकाल लीजिए, आपको अपने ब्लड के बारे में पता चल जाएगा। और इस ब्लड को वो लगभग नियर अबाउट मान लो 7200 लीटर ब्लड वो पंप करता है जो हमारा हार्ट है पर डे। और ये अब एक जो देखा जाए तो इसकी जो लेयर होती है हार्ट की 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम, बीच वाली लेयर को बोलते हैं मायोकार्डियम और सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं एपिकार्डियम। उसके बाहर भी एक लेयर होती है पेरिकार्डियम जो पूरे हार्ट को सुरक्षित करके रखती है। और इस तरीके से जहां तक मुझे लगता है हार्ट में अब हाई स्कूल में इतना अगर जो आप लिख देते हो तो मुझे लगता है कि आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं और मैं श्योर हूं कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो बहुत बहुत आपको मैं मोटिवेट ये कर रहा हूं कि आप जल्दी से इसको पढ़िए और तैयार कीजिए और आपकी एग्जाम में जरूर आएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हों उसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके। जय हिंद, जय भारत।